उस दिन मैं सुबह से ही रसोई में काम में लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैं अकेले ही काम कर रही थी। खाना बनाने वाली दो और औरतें भी वहाँ मौजूद थीं, पर वो खाना बनाने में बिजी थी। ऐसे में लोगों को चाय, नाश्ता, दूध पकड़ाना मेरा काम था। ससुर जी का जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में घर में छोटा सा पूजन हवन था। रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया गया था। घर रिश्तेदार और बहन बेटियों से भरा हुआ था। काफ़ी दिनों बाद सब लोग मिल रहे थे, तो सबकी अपनी अपनी टोलियां बनी हुई थीं। सब अपनी अपनी टोलियों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी बाहर सासू माँ ने चाय पहुंचाने के लिए कहा। मैं चाय की ट्रे लेकर सभी रिश्तेदारों को चाय पकड़ा रही थी कि तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा। उस जोरदार थप्पड़ के कारण मैं ज़मीन पर गिर गई। अचानक हंसी मजाक के माहौल में बिल्कुल शांति छा गई। हर किसी की नज़र मुझ पर थी। मैं ज़मीन पर पड़ी अपने घूमते हुए सिर को एक ही दिशा में लाने के लिए मशक्क़त कर रही थी। जब थोड़ा दिमाग होश में आया तो देखा ये मेरे पति थे, विनय, जो गुस्से में मुझे घूर रहे थे। मेरे कपड़े भी अस्त व्यस्त हो चुके थे। सर पर पल्ला लेने वाली इस बहू का पल्ला ज़मीन पर एक तरफ गिरा हुआ था। बालों का जो जूड़ा था उसका क्लचर टूटकर एक तरफ गिर चुका था और बाल भी बिखर चुके थे। जब मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो देखा सासू माँ मुझे घूर कर गुस्से से देख रही हैं। शायद उनकी इज्जत का फालूदा हो रहा था। इस बात से नहीं कि मुझे थप्पड़ पड़ा, बल्कि इस बात से कि घूंघट में रहने वाली उनकी बहू के सीने पर साड़ी भी नहीं थी और उसके सीने के उभार तक नज़र आ रहे थे। अपने आप को होश में लाते हुए मैं धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। सब मेरी तरफ ही हैरानी से देख रहे थे, जबकि मैं अपने टूटे हुए आत्मसम्मान को समेट ही रही थी। तभी विनय जोर से चिल्लाते हुए बोले, किससे पूछ कर तूने ये सामान खरीदा? धोखा करती है हमारे साथ। इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहेगी। मेरी कमाई उड़ाने के लिए नहीं है, वो भी उन भूखे नंगे लोगों पर। बहू है, बहू बनकर रह। औकात से बाहर निकली तो औकात दिखानी मुझे आती है। मैंने गौर से देखा तो मेरे पति के हाथ में एक छोटा सा पार्सल था। तभी याद आया कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपनी बहन के लिए इयररिंग्स ऑनलाइन बुक किए थे, वो भी मात्र 150 रुपये के। क्योंकि आज उसका भी जन्मदिन था तो सोचा कि वो लोग आएंगे तो उन्हें गिफ्ट दे दूंगी, पर इन लोगों ने तो उन्हें बुलाया ही नहीं। आखिर बहू के मायके वाले जो ठहरे। मेरा मायका निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, जबकि मेरा ससुराल उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में आता है। बस इसी चीज़ का गुमान है इन लोगों को। ये अलग बात है कि मेरी सुंदरता पर मोहित होकर खुद ये लोग रिश्ता लेकर मेरे घर आए थे। तब तो बहू को बेटी बनाने की बात की जा रही थी। मेरे पापा ने तो मना भी कर दिया था कि हमारी हैसियत नहीं है आपके परिवार में हमारी बेटी को ब्याहने की। लेकिन तब बड़े ऊंचे वादे किए थे इन लोगों ने। लेकिन अब ख्वाहिशें पूरी हो गई तो वो मुँह भी छूट गया। अब मेरे परिवार के लोग इन्हें भूखे नंगे नज़र आते हैं और मैं इस घर की नौकरानी। दरअसल विनय एक ज़िद्दी और गुस्सैल इंसान था। इस कारण से उसकी शादी नहीं हो रही थी। इसलिए एक गरीब घर की लड़की को ये लोग अपने घर की बहू बनाकर ले आए। पर शादी के बाद से आज तक मेरे मायके वालों को इन लोगों ने कभी किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया। तभी मेरी सासू माँ अपने बेटे की हरकत सही बताते हुए बोली, अब पति बेचारा क्या करे जब पत्नी ही उसकी भावनाओं को ना समझे। अरे जब उसे पसंद नहीं है तो क्यों खरीदती है ऑनलाइन? पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। ऊपर से जब रहना इसी घर में है तो क्यों याद करती है अपने मायके वालों को? फिर मेरी तरफ बढ़ते हुए सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर कमरे में ले जाते हुए कहा, चल बहू अंदर चल, जाके पहले कपड़े सही कर, बहुत काम पड़ा है। मन नफरत से भर उठा। यहाँ मेरे स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और इस औरत को काम की पड़ी है। फिर भी कमी मुझ में ही निकाल रही है। अपने नालायक बेटे को कुछ नहीं कह रही। इतने सारे रिश्तेदार मौजूद हैं यहाँ पर, एक के मुंह से भी बोल नहीं फूट रहा है। खैर
मैं अंदर कमरे में आ गई या शायद पहुंचा दी गई। पीछे पीछे मेरी ननद भी आ गई। मेरा हाथ पांव धुलाकर कपड़े बदलवा दिए। इतने में मेरे पति विनय अंदर आते हुए कहा, तुम जैसी औरतें यही डिज़र्व करती हैं। आइंदा मुझसे पूछे बगैर कुछ भी किया तो देख लेना, पति हूँ तुम्हारा, याद रखना ये बात। ये कहकर वह बाहर चलते बने। पीछे से ननद ने भी तंज कसा, क्या भाभी, इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी रास नहीं आ रही है क्या आपको? और क्या फालतू का गिफ्ट खरीदना अपनी बहनों के लिए? उन्हें उनकी ज़िंदगी में मस्त रहने दो और आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। मुझे सलाह देकर वह मुझे अपने साथ बाहर लेकर आ गई। मुझे बाहर आते ही सासू माँ ने मुझे काम में लगा दिया। जा बहू, सबके लिए शरबत बनाकर ले आ। सबसे पहले मैंने एक फ़ोन कॉल अपने पापा को किया। उसके बाद मैंने सबके लिए शरबत बनाया और बाहर सबको पकड़ाया भी। लेकिन मैं अपने पति विनय के पास शरबत देने नहीं गई। यह देखकर सासू माँ ने कहा, क्यों उकसा रही है उसे बेवजह, उसे भी शरबत दे आ। पति से भी भला कोई नाराज़ रहता है। मैं मन मारकर शरबत के चक्कर में अपने पति के पास गई। वो अपने दोस्तों से बात करने में मगन था। जब मैं ट्रे लेकर उसके पास पहुंची तो वह अपने दोस्तों को एक बॉक्स दिखा रहा था और कह रहा था, यह देखो, मैंने एक नया मोबाइल लिया है अपनी छोटी बहन को गिफ्ट देने के लिए। कैसा लगा? पूरे 18,000 का है। बस वो गिफ्ट देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने भी ट्रे एक तरफ रखी और खींचकर एक थप्पड़ विनय के गाल पर मारा। अब सबकी निगाहें मेरी तरफ थीं। मैं आत्मविश्वास से भरी हुई थी। तुम जैसा आदमी यही डिज़र्व करता है। किससे पूछकर तुमने ये गिफ्ट खरीदा? पत्नी हूँ तुम्हारी, याद रखना, औकात में रहो वरना औकात दिखानी मुझे भी आती है। मेरी इस हरकत से ननद रानी सख्त आ गई और मेरी तरफ बढ़ी, पर मैंने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे जीजी, शादी हो गई है इनकी, लेकिन अकल नहीं है। अच्छे से ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएं। क्या बहन के लिए गिफ्ट लेना? बहन को अपनी लाइफ में मस्त रहने दो और खुद भी मस्त रहो। इससे पहले कि सासू माँ कुछ कहती, मेरे पापा घर के दरवाजे पर खड़े थे, जो कि सब कुछ देख सुन चुके थे। इससे पहले सासू माँ कुछ कहती कि पापा ने हाथ जोड़कर कहा, बस बहन जी, आपने अपना वादा निभा लिया। आपने कहा था मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। देखिए, बिल्कुल बेटी बनाकर ही रखा है। बिल्कुल बराबरी का हक दिया है आपने। बेटे ने थप्पड़ मारा तो उसने भी सूद समेत वापस दे दिया। अब हम अपनी बेटी लेकर जा रहे हैं, हमें माफ़ कर दो। अपनी इज्जत का फालूदा होते देखकर ससुर जी ने कहा, अरे समधी जी, ये छोटी मोटी बातें हैं तो परिवार में चलती रहती हैं। आप आइए अंदर तो बैठिए। माफ़ करना समधी जी, ये सब आपके परिवार में चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं। बेटी मार खाने के लिए नहीं भेजी हमने। गरीब ज़रूर हैं पर बेटी बेची नहीं है हमने। कहते हुए पापा ने मुझे चलने का इशारा किया। मैं अंदर कमरे में गई और अपना सामान लेकर अपने आत्मविश्वास के साथ उस घर से रवाना हो गई। कुछ दिनों के बाद मेरा तलाक हो गया और मैं आज स्वतंत्र हूँ अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।